हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ वेदर. वेदर मीन्स होता है मौसम. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस और टाइम. वेदर क्या होता है? इस कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे क्या कंडीशन हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर की. आपने देखा होगा कभी एकदम बादल आ जाते हैं, फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर धूप भी आ जाती है, तो हमारा जो वेदर होता है वो चेंज हो जाता है. इट कैन बी सनी, क्लाउडी, रेनी, ह्यूमिड, वार्म और कोल्ड. ठीक है, ये सनी, रेनी मतलब ये सब क्या होते हैं हमारे वेदर्स होते हैं. इट चेंज वेरी ऑफ्टन. ये क्या होता है? 24 आवर चेंज होते रहते हैं. इट एक्सपीरियंस ओवर अ स्मॉल एरिया. अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर्स की उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी. वेदर बुलेटिन्स इन्फॉर्म अस अबाउट डे टू डे हैपनिंग इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वेदर बुलेटिन के थ्रू हमें क्या करते हैं, हमें कंडीशंस पता चल जाती है एटमॉस्फेयर की कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, स्काई की कंडीशन क्या है. ठीक है, क्लाउडनेस है, आपकी प्रेसिपिटेशंस है, विंड है, मॉइस्चर है, इसका हमें आइडिया लग जाता है बुलेटिन के थ्रू. आपने देखा आपके मोबाइल्स में भी क्या होता है, वेदर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है मोबाइल से. टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशंस आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स. ये क्या है? एलिमेंट्स होते हैं किसके? वेदर और क्लाइमेट्स के. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम थर्मामीटर, बैरोमीटर, इन सब और को थर्मोमीटर, बैरोमीटर, इनकी हेल्प से हम आपकी अपने टेम्परेचर को, प्रेशर को, इसको मेजर कर सकते हैं. जैसे आपका फर्स्ट है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. बैरोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है. रेन गेन्स की हेल्प से रेनफॉल को. एंड विंड वेन्स ये शो करती है कि आपकी विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये क्या होता है? टोटल सम होता है वेदर कंडीशंस का एक पर्टिकुलर प्लेस का. और जो ये क्लाइमेट होता है ये काफ़ी टाइम तक रहता है, लॉन्ग पीरियड तक रहता है. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं जैसे क्लाइमेट, डेजर्ट का क्लाइमेट अलग होता है, मानसून टाइप क्लाइमेट्स अलग होते हैं. अब आप देखो जब हमारा रेनी सीजन आता है तो उस टाइम क्या होता है? मानसून टाइप क्लाइमेट आ जाता है. इट एक्सपीरियंस ओवर अ लार्ज एरिया. ये लार्ज एरिया में होता है. डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट होता है आपका. मानसून टाइप क्लाइमेट्स आते हैं आपके. नेक्स्ट आते हैं आपके इक्वेटोरियल टाइप ऑफ climates etc. Climate influence the type of vegetation, agriculture, crops grown, type of animals found, type of lifestyle adopted by people and design of houses. जो आपका क्लाइमेट होता है वो किसे प्रभावित करता है? वहाँ के वेजिटेशन को, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो ग्रो करती है, वहाँ के एनिमल्स को, और जो भी वहाँ का लाइफ स्टाइल है, जो पीपल्स, और जो वहाँ के हाउसेज होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे प्लेन में हाउसेस और जो आपके हिल एरियाज़ के हाउसेज होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है. ठीक है, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर. टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? आपकी एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस होती है जिसे हम डिग्री में मेजर करते हैं. ठीक है, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. द हीट जो हम अर्थ पर रिसीव होती है, द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ, उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन. ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट सेम अमाउंट ऑफ हीट. हमारे जो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सब में सेम अमाउंट पर हीट नहीं आती है. सम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव मैक्सिमम नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पर हीट ज़्यादा आती है और पोल्स पर डिक्रीज हो जाती है. दिस इज़ द रीजन वाई वी हैव डिस्ट्रिक्ट टेम्परेचर और हीट जोन ऑन द अर्थ. यही कारण है कि जो हमारी अर्थ पर क्या होता है, डिफरेंट जगह पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है. नेक्स्ट आते हैं हीट जोन. हीट जोन क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन. जो हमारी सन से हम अर्थ जो है हीट को रिसीव करती है, तो उसके बेस पर जो हमारे 3 टाइप्स के अर्थ सरफेस पर 3 टाइप्स के हीट जोन्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका टॉरिड जोन. टॉरिड जोन होता है, पिक में देखेंगे हम, हेयर टॉरिजोन. टॉरिजोन आपके ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द रे ऑफ द सन आर मूव वर्टिकली हेयर. जो रे होती है सन की वो वर्टिकली मूव करती है यहाँ पर. ठीक है, अदर 2 जोन्स एंड देयरफॉर दिस इज लाइक हॉटेस्ट जोन. और ये अदर यहाँ पर वर्टिकली आती है. ठीक है, इन जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा रेज आती है. तो ये जो एरिया होता है ना टॉरिड जोन का, काफ़ी हॉटेस्ट एरिया होता है. ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. नेक्स्ट होता है आपका टेम्परेट जोन. जो टेम्परेट जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इसमें आपके 2 टेम्परेट जोन होते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथर्न टेम्परेट जोन। नॉर्थन टेम्परेट जोन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के मिडिल का जो एरिया होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के जो वीक एरिया होता है उसे बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। इट इज लाइट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड the Antarctic circle in the southern hemisphere. This zone is neither very hot and very cold. ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। यहाँ पे हॉट और कोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जो लेकिन जो टॉररेट जोन होता है वो बहुत हॉटेस्ट एरिया होता है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है ये होता है आपका फ्रीज जोन। ये जो पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पर होते हैं, ठीक है। आपका ये आता है नॉर्थ फ्रीज जोन एंड साउथ फ्रीज जोन, ठीक है। बिटवीन द साउथ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल is south freeze zone and between the Arctic circle and North Pole is called North freeze zone. It lies between the Arctic circle and the North Pole and Northern hemisphere and Antarctic circle and Southern Pole in the Southern hemisphere. There is the little heating here due to the slanting rays of the sun, due to which the temperature here remain very स्लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जो सन की रेज आती है बहुत कम आती है, बहुत स्लो रेज आती है यहाँ पर सन की। स्लैंटिंग रेज आती है, डायरेक्ट रेज तो आती नहीं है, यहाँ पर क्या होता है स्लैंटिंग रेज आती है सन की। इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है हमेशा वेरी लो रहता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड द थर्मामीटर। जिस मेजर इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है, आपने देखा होगा, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका फीवर वगैरह चेक करता है थर्मोमीटर की हेल्प से। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है विच हैज मरकरी इन इट, जिसके अंदर एक मरकरी होती है। मरकरी एक्सपेंडेड ऑन द हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन द कूलिंग। जब मरकरी एक्सपेंड हीट होती है, हीटिंग होती है तो क्या होता है वो फैल जाती है, एक्सपेंडेड हो जाती है। एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग, और जब ठंडी होती है तो वो कॉन्टैक्ट हो जाती है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मरकरी इन द कैलिब्रेटेड ट्यूब्स इंडिकेट द टेम्परेचर। ये जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है मरकरी का और एक्सपेंशन होता है ये हमारा क्या है टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्या होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सेल्सियस स्केल में और ये फ़ारेनहाइट स्केल्स में। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।